महाठग सुकेश और मोरबी पर बीजेपी और आप आमने सामने, संबित के अटैक पर सिसोदिया ने दागे सवाल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी महाठग सुकेश चंद्रशेखर और गुजरात के मोरबी हादसे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजीबी के सक्सेना को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र के सामने आने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आपको घेरते हुए कहा कि ठग के घर में ठगी हो गई है। सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन 2015 से मित्र है और आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का वादा किया था। साथ ही साउथ का बड़ा नेता बनाने की बात भी कही थी। इसके बदले 50 करोड़ लिए थे। इसके बाद आपने इसका पलटवार करते हुए कहा कि क्या बीजेपी अब गैंगस्टर की चिट्ठी से चुनाव जीतेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात सरकार की थूथू हो रही है, इससे ध्यान भटकाने के लिए गैंगस्टर को लेकर आए हैं। के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है। हु इज सुकेश चंद्रशेखर? अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। सर, आज बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन ने दावा किया है कि जो सत्येंद्र जैन है उनको उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी, 10 करोड़ के लेन देन की बात भी कही। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। पंजाब में आप लोगों के आंकड़े से पराली कम हुई है, बट अभी जो एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर है मॉनिटरिंग का, वो कह रहे हैं पंजाब में पराली के आंकड़े बढ़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास नहीं हो रिसर्च। दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर एक्यूआई देखिए वो लगातार बढ़ रहा है। उसका असल में कारण क्या है? क्योंकि हर साल सेम स्थिति देखने को मिलती है। असल कारण सबको पता है। अभी साफ सफाई ठीक से करा दो, धूल भी बंद हो जाएगी। और ईवी व्हीकल जिस तरह के लाए गए हैं उससे नीचे आ रहा है कार्बन। हादसे के बाद मोरबी का दर्द बांटने पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे। पीएम मोदी के मोरबी पहुंचने की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ घटनास्थल का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। मोरबी आने के बाद पीएम मोदी ने झूलते पुल के पास हुए हादसे की जगह का मुआयना किया। तस्वीरों में नजर आ रहा था कि पीएम मोदी किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मोरबी ब्रिज का जायजा लिया। मोरबी ब्रिज के पास घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां पीएम मोदी इस हादसे के पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए आए थे। सिविल अस्पताल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में घायल लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहत और बचाव कार्य में सहायता करने वाली विभिन्न टीमों और अन्य लोगों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सभी रेस्क्यू टीम के सदस्यों से पूछताछ की है। पीएम मोदी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है। चेन्नई में बारिश ने तोड़ा 30 साल का रिकॉर्ड। कई जिलों में बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। आज चेन्नई में 8.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 30 वर्षों में यहां इतनी अधिक बारिश हुई है। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात तक बारिश होने के कारण पूरे सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के कारण यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कामकाज भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। भारी बारिश के बाद चेन्नई और 6 अन्य जिलों जैसे कि तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपेट में
भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने गणेशपुरम जैसे सबवे सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाकों में बाढ़ निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, कराईकल समेत देश के कई हिस्सों उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश हो रही है। इन राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।